नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर की विवादित टिप्पणी पर शिवहर से बीजेपी की सांसद रमा देवी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रमा देवी ने कहा कि चरवाहा विद्यालय के छात्र से कोई क्या उम्मीद ही रख सकता है। अब शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पर बयान दिए तो आपको भी सोचना होगा, जनता को भी सोचना होगा कि जिस पार्टी का वो मंत्री हैं तो चरवाहा विद्यालय से पढ़े हुए हैं तो ज्ञान कहाँ होगा। उन्हें भैंसी चढ़ाई, उन्हें भैंसी के डंडा फाड़ ली और वही डंडावा कमजोर पर भजबैली, तो वैसे स्थिति में उनको ज्ञान कहाँ होगा। तो रामचरितमानस विवाद का असर महागठबंधन पर भी अब दिख रहा है। रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री के विवादित बयान को लेकर पटना के राजवंशी नगर के हनुमान मंदिर में जेडीयू प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार के साथ कई जेडीयू नेताओं ने रामचरितमानस का पाठ किया। इन नेताओं ने जता दिया कि रामचरितमानस विवाद का विषय नहीं है, बल्कि ये आस्था का विषय है। रामचरितमानस भारत के जनमानस में बसा हुआ है। रामचरितमानस भारत के लोगों के रोम रोम में बसा हुआ है। सब सुख दुर्लभ होय, मन की वृत्ति अनंत है, कभी न पूरा होय। एक मिले और है, नित नित नूतन होय। जिस तन पे राम निवास करे, वहाँ काम कहाँ से आएगा। गंगा की धारा में कैसे पापी पच पाएगा। चिंतन से राम उपजता है, चिंता से काम का नाता है। सत्कर्म से जीवन बढ़ता है, दुष्कर्म से जीवन खाता है। दुष्कर्म जीवन को खाता है, ये संदर्भ कहाँ मिलेगा। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नित नव मंगल मोद बधाए। जय जन तऊ बन बंधु, बिछऊ पिता बचन मन नहु। आओ गाए गीत मनोहर, राम का आशीष पाए। दुख संकट को दूर भगावे, राम को गले लगाए। तुम अनंत हो, दिव्य प्रवाह हो, राम तुम्हारा मूल ऐसी करनी करो जगत में, राम रहे अनुकूल। मत कहना कि संत ने राह नहीं बतलाया, फिर कहता हूँ राम सत्य है, शेष जगत की माया। तो शिक्षा मंत्री के बयान के विरोध में जेडीयू की ओर से रामचरितमानस का पाठ किए जाने के बाद आरजेडी ने जेडीयू पर निशाना साधा और कहा कि जेडीयू अपनी चिंता करे, हमारी नहीं। राम के नाम पर राजनीति करने वाले, राम भगवान रामचरितमानस पर विवाद खड़े करने वाले, रामचरितमानस को समझने वाला पात्र नहीं हो सकते। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहीं कोई ऐसी बात ही नहीं की जिसको लेकर इतना बड़ा कोई हमारे सहयोगी आरोप लगा दे हमारी पार्टी पर। हमारी पार्टी के नेता हमारी पार्टी की चिंता करने के लिए सक्षम है। जो लोग बयान दे रहे हैं वो अपनी पार्टी की चिंता करें तो बेहतर होगा। तो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर टिप्पणी के बाद अब विरोध जो है वो बिहार में नहीं पूरे देश में होने लगा है। जेडीयू के बाद अब बीजेपी नेताओं ने भी रामचरितमानस का पाठ किया। तो रामचरितमानस से उठा विवाद धार्मिक से अब राजनीतिक होता जा रहा है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के बयान के बाद अब ये सोचने की बात है कि क्या मंडल आयोग के अध्यक्ष और स्वयं बीपी मंडल रामचरितमानस और रामायण के विरोधी थे। मनुस्मृति के बारे में उनकी क्या राय थी। बीपी मंडल के पुत्र और पूर्व विधायक मनिंद्र कुमार मंडल से बात की हमारे संवाददाता तूर बसु ने। रामचरितमानस और मनुस्मृति पर से उठा विवाद मंडल और कमंडल पर जा पहुंचा है। हम आए हैं बीपी मंडल जी के गांव, उनके समाधि स्थल पर, उनके पैतृक घर पर, और यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर रामचरितमानस, राम और मनुस्मृति के बारे में उनके परिवार का क्या ख्याल रहा है।
बीपी मंडल को जैसा कि आप सब जानते हैं, देश और बिहार की राजनीति में उनका जो योगदान है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है और वे हमारी राजनीति को सबसे ज्यादा प्रभावित करते रहे हैं। हमारे साथ उनके पुत्र हैं, जो कि खुद विधायक भी रह चुके हैं। सर, जो विवाद खड़ा हुआ है नया रामचरितमानस और मनुस्मृति को लेकर, कितना सही मानते हैं इसको? रामचरितमानस पर जो विवाद खड़ा हुआ है, तो हम लोगों ने शुरू से देखा है, लोहिया जिस समय सक्रिय थे उस टाइम में भी रामायण पर कोई विवाद हमारे पिताजी मंडल जी या कोई भी समाजवादी आज तक हम लोगों ने नहीं सुना जो रामायण में कोई विवादित रामायण को माना जाता है, ऐसा नहीं है। मनुस्मृति के बारे में अगर आप पूछें हमसे, तो मनुस्मृति विवादित है। मंडल जी भी उसे विवादित मानते थे। अपने कई भाषणों में उन्होंने मनुस्मृति का भी वो दृष्टांत दिया था। जिस पेज पर जिस छंद में ये लिखा है कि शूद्रों के कान में अगर वेद का उच्चारण जाता है तो एक शीशा घोल के पिला देना चाहिए, ये जो उसका कहना है, इसके घोर विरोधी ये समाज और हमारे पूर्वज भी थे। लेकिन धर्म पर आस्था, रामायण को किसी तरह का विवादित बयान आज तक मैंने नहीं सुना। हम लोग रामायण के प्रति आस्थावान हैं, हिंदू धर्म के प्रति आस्थावान हैं। मध्य प्रदेश न्यूज 18 के लिए तुर्बसु की रिपोर्ट। सासाराम में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की शव यात्रा निकाली और उनका पुतला जलाया गया। रामचरितमानस पर दिए गए शिक्षा मंत्री के विवादित बयान से लोगों में नाराजगी है, आक्रोश है। रामचरितमानस पूरे विश्व का मानस है, जिसके लेकर अपशब्द का प्रयोग करना सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। आदरणीय नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करूंगा, कैसे मंत्री को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए और पार्टी से राजद अपने पार्टी से निकाला जाए। और एक और सियासी खबर जो बक्सर से आ रही है, जहां रामचरितमानस की चौपाई पर शुरू हुई लड़ाई अब धुलाई और शुद्धिकरण पर आ गई है। जी हां, हर पल सियासत जो है वो नई करवट ले रही है। दरअसल शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बक्सर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे मौन उपवास पर बैठे थे, जिसे लेकर अब जेडीयू और आरजेडी ने बड़ा पलटवार किया। अश्विनी चौबे द्वारा बाबा साहेब की प्रतिमा को अशुद्ध करने का आरोप लगाते हुए आज आरजेडी और जेडीयू के कुछ नेताओं ने बाबा साहेब की प्रतिमा का शुद्धिकरण किया है। दोनों दलों के नेता गंगा जल लेकर बाबा साहेब की प्रतिमा पर पहुंचे और इस प्रतिमा को गंगा जल से धोकर साफ किया गया। इन नेताओं का कहना है कि अश्विनी चौबे खुद एक बहुत बड़े धोखेबाज हैं। कोई की राजनीति कर रहे हैं, अभी इनको शर्म नहीं आ रही है कि इनके द्वारा उसका उद्घाटन किया गया और किसान बाप बाप चिल्ला रहा है पैसे के लिए, लेकिन इनको चिंता कहाँ है। ये तो राजनीति कर रहे हैं कि फिर एक बार विधायक एमपी बन जाए और राज भोगे। तो हम लोग अब उसको नहीं चलने देंगे, इस बार हारेंगे और मुजफ्फरपुर जाएंगे, इसलिए हम लोग इनको धोए भागलपुर जाएंगे। और अब आपको दो तस्वीरें हम दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको समझ में आएगा कि कैसे ये राजनीति जो है वो नजर आ रही है पल पल बदलती हुई। देखिए कैसे शुक्रवार की ये तस्वीर, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बक्सर के बनारपुर गांव में किसानों पर पुलिस की बर्बरता के खिलाफ बाबा साहेब की प्रतिमा के नीचे मौन उपवास पर बैठे हुए थे। पुलिस की दमनकारी नीतियों का विरोध कर रहे थे और चुपचाप रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। और आज केंद्रीय मंत्री के बैठने के विरोध में जेडीयू और आरजेडी के नेताओं ने प्रतिमा का शुद्धिकरण किया गंगा जल से। तो आरजेडी और जेडीयू की तरफ से किए गए पोस्टर वार पर बीजेपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने पलटवार किया है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार और महागठबंधन का क्या वजूद है ये सबको पता है। जनता दल यूनाइटेड अपने बिहार राज्य में अपने बूते 17 वर्षों में सरकार नहीं बना सकी, जबकि लगातार 17 वर्षों तक
श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने रहे और वो दल 2024 में नरेंद्र मोदी को हटाने की अगर ख्वाब रखता है और इस तरह का पोस्टर लगाकर एक राजनीतिक उपहास का वो पात्र बनता है, इससे बढ़ के और खराब बात तो ही नहीं सकती है। 17 जनवरी को अरवल में सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा प्रस्तावित है। यात्रा में महज 2 दिन ही बाकी हैं, लेकिन जिला प्रशासन यात्रा को लेकर जगह का चयन तक अभी नहीं कर पाया है। सोनबरसा के कोरियम और पहलेजा पंचायत के इंजीनियरिंग कॉलेज के समीप का रिहर्सल अभी तक जिला प्रशासन कर चुकी है। सीएम साहब का प्रोग्राम है अरवल में 17 तारीख, तो उसके दृष्टिकोण में हम लोग सर के लिए जो अरवल वासियों से दिखाना है और हम लोगों से जो अच्छे काम किए और पब्लिक का जो यहाँ पे बेनिफिट्स मिला वो दिखाने के लिए, और पब्लिक के बीच में और भी कुछ चीज़ हैं जो सीएम साहब को हम लोग बताना चाहते हैं। तो इसके बेसिस में हम लोग जगह घूम रहे हैं। इसमें एक पंचायत का चयन होगा, तो उस पंचायत में ऑनरेबल सीएम साहब आएंगे। मुख्यमंत्री का समाधान यात्रा प्रस्तावित कार्यक्रम है और इसमें जिला प्रशासन जो है लगातार रिहर्सल कर रही है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि आखिर समाधान यात्रा किस जगह पर कार्यक्रम कराया जाए, क्योंकि जो 7 निश्चय की योजनाओं जो है मुख्यमंत्री को सरगर्मी से देखनी होती है और उस 7 निश्चय योजना में कितना विकास हुआ यह पूरी जानकारी वो हासिल करते हैं। लेकिन अभी तक जो रिहर्सल जिला प्रशासन का हुआ है उसमें अभी तक कार्यक्रम तय नहीं हो पाया है कि समाधान यात्रा किस जगह पर होगा। महज 2 दिन शेष बचे हैं। जिला प्रशासन की पूरी टीम इसी मैदान में प्रस्तावित समाधान यात्रा के लिए पूरी तैयारी में जुट गई है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज 18 अरवल। और बड़ी खबर दरभंगा से, जहां पर प्रदूषण नियंत्रण केंद्र में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। शहर के बीचों बीच टाउन हॉल परिसर में बना ये प्रदूषण केंद्र, जहां पर अचानक से आग लग जाता है और ऊंची ऊंची आग की लपटें उठते हुए नजर आई। अच्छी बात यह रही कि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर तुरंत पहुंच गई और बड़ा नुकसान होने से बचा लिया गया। राहत की बात यह भी रही कि जिस वक्त इसमें आग लगी वहां कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था और इसीलिए जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। वक्त पर आग पर काबू पा लेने की वजह से रिहायशी इलाके में ये आग नहीं फैल पाई। बैठा था तो एक आग का धुआं जो लपट उठा, कई लोगों ने मुझे फोन किया। जब तक मैं यहाँ पहुंचा तो बुरी तरह से आग लगी हुई थी। मेरे सामने 2 सिलेंडर भी और 1 सिलेंडर अब तक शायद अंदर में भी है। यहाँ पर जनरेटर रूम बनाया हुआ है नगर निगम का, जिससे आपूर्ति होती है। मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट का कोई मामला होगा। आग बुरी तरह से थी और मैं फायर ब्रिगेड का दिल से सैल्यूट करता हूँ कि वो समय पर आकर जिस तरह से उन्होंने नियंत्रण पाने का काम किया है। ये प्रदूषण वाला ऑफिस में आपको आग लग गई थी, तो फायर मशीन सब आया, मतलब सर लोग आए, अपना इनको बुझा दिया गया। कैसे आग लगी कुछ पता चल पाया? नहीं, शायद शॉर्ट सर्किट से, मतलब इसमें अंदर में डिक्शनरी वाला सामान सब है, उसी की वजह से शॉर्ट लग गया था, उसी की वजह से आग लग गया था। जमुई पुलिस और एसएसबी के जवानों ने झारखंड पुलिस की मदद से 50,000 के इनामी महिला नक्सली रेणुका को गिरफ्तार कर लिया है। रेणुका की गिरफ्तारी जसीडीह के नजदीक चपरिया गांव से की गई। मुंगेर की रहने वाली रेणुका 1.5 दशक से भाकपा माओवादी से जुड़ी हुई, जिस पर जमुई, मुंगेर और लखीसराय में 21 मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार महिला नक्सली कमांडर भाकपा माओवादी की जोनल सदस्य के साथ साथ नक्सली संगठन के जोनल सचिव और शीर्ष नेता प्रवेश उर्फ सहदेव उर्फ अनुज की नजदीकी है। रेणुका के साथ मौके से पुलिस ने एक और शख्स ज्योति सोरेन को भी गिरफ्तार किया है, जिससे इस वक्त पूछताछ जारी है। पुलिस की टीम नक्सल भेष में उस घर में मौजूद कुछ सदस्य से बातचीत किया। वार्तालाप के क्रम में जानकारी हुई कि रेणुका जो जोनल कमेटी मेंबर हैं वहां पर मौजूद है। रेकी टीम के द्वारा कंफर्मेशन प्राप्त होने के उपरांत उस एरिया को प्रॉपर कॉर्डन कर सूक्ष्मतापूर्वक सर्च अभियान जारी किया गया। सर्च की कार्रवाई में दिखाई दिया कि उक्त संदेहास्पद घर से कुछ लोग पुलिस घेरा से छुपकर भागने का प्रयत्न करने लगे। मुजफ्फरपुर में नदी में बाइक गिरने के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो औराई प्रखंड सुंदरहौली गांव का बताया जा रहा है, जहां लोग लखनदेई नदी पार करने के लिए चचरी पुल का सहारा लेते हैं। इसी दौरान एक बाइक सवार नदी में गिर गया। अच्छी बात यह रही कि नदी में पानी कम था, जिसके बाद ये व्यक्ति बाइक को नदी से निकालने के लिए काफी मेहनत करता हुआ नजर आ रहा है।
पटना के लोगों को जल्द ही तारामंडल में 3D स्क्रीन पर तारों की दुनिया देखने और समझने का अवसर मिलेगा। जी हां, इसके लिए जर्मनी से 3D स्क्रीन को मंगवाया जा रहा है। तारामंडल के आधुनिकीकरण पर 36 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तारों की नई दुनिया दिखेगी तारामंडल में, और ये नया प्रयास हो रहा है। तारामंडल का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। बाहर से 3D डोम स्क्रीन मंगाए जा रहे हैं। जर्मनी, यूएसए, इन तमाम जगहों से जो उपकरण मंगाए गए हैं उससे इस तारामंडल को लैस किया जाएगा, और कहीं ना कहीं जो दर्शक अभी तक तारामंडल को देख रहे थे उससे नया चीज तारामंडल देखने में को मिलेगा। और खास करके 36 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी इस आधुनिकीकरण में। हमारे साथ तारामंडल के खुद अधिकारी हैं। क्या दर्शकों को इस देखने के लिए क्या मिलेगा आधुनिकीकरण में? इसमें कंप्लीट जो मेरा जो प्रोजेक्शन सिस्टम या जो तारामंडल का शो होगा, इसको बहुत सरल भाषा में अगर मैं कहूँ तो कंप्लीट डिजिटल है ये, लेजर टेक्नोलॉजी बेस्ड है ये। और इस पे जो हमारे प्रोजेक्टर्स जो लगेंगे, 6 प्रोजेक्टर जो लगेंगे, चूंकि इसका डायमीटर 16 डायमीटर का मेरा डोम है, इस पे जो हमारे 6 प्रोजेक्टर लगेंगे, और इन सारे चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए और फिल्म को एक की वास्तविक दुनिया में ले जाने के लिए, तारों की वास्तविक दुनिया में ले जाने के लिए हमारे इसमें 14 हाई एंड के कंप्यूटर भी लग रहे हैं कि वो सारा कलर मिक्सिंग करके फिल्म के सीक्वेंस को ठीक करके वो हमारे प्रोजेक्टर में भेजेंगे। प्रोजेक्टर में फिर रेड, ग्रीन, ब्लू जो कलर्स होते हैं उसका इतना अच्छा कॉम्बिनेशन होगा क्योंकि उस तरह के सॉफ्टवेयर डाले गए हैं। तो फिर आपने सुना कि अप्रैल से तारों की नई दुनिया तारामंडल में देखेंगे। इसके लिए तमाम जो तैयारियां हैं, तैयारियां अंतिम चरण में हैं, और जल्द ही जो तारामंडल दर्शक पहुंचेंगे तारों की नई दुनिया देखेंगे और नई तकनीक के साथ देखेंगे। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली जा चुकी है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।